तो गाइस क्रिकेटर टेक चैनल में आपका स्वागत है। तो मैं फिर से दोबारा आ चुका हूँ एक और नए लोगों के साथ, और आज मैं फिर से एक लोगो बनाने सिखाने वाला दोस्तों, जो कि बहुत ही कमाल का है और बहुत ही इंटरेस्टिंग लोगो है दोस्तों। अगर आप इसे अपने चैनल में यूज करते हो तो आपका चैनल काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल हो जाएगा। तो दोस्तों आइए चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना न भूलें दोस्तों, ताकि आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद दोस्तों आपको पिक्सेल लैब एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, ताकि दोस्तों आप पिक्सेल लैब एप्लीकेशन के जरिए दोस्तों इस लोगो को बना सकते हैं। तो दोस्तों आइए चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइस पिक्सेल लैब एप्लीकेशन ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे न्यू टेक्स्ट को पहले डिलीट करना है दोस्तों, डिलीट करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमें लोगो बनाना है, तो इसके लिए हमें शेप के ऑप्शन में जाना होगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम सर्किल का शेप लेते हैं। सर्किल का शेप लेने के बाद तो थोड़ा सा बड़ा करेंगे। बड़ा करने के बाद तो इसका ओपेसिटी को हमें कम कर देना है, और यहाँ जो हमें स्ट्रोक को फुल कर देना होगा, 40 पे रखना होगा बीट को। और उसके बाद तो यहाँ पे हमें राइट क्लिक कर देना है। राइट क्लिक करने के बाद तो इसे हमें सेंटर में रखना है पेज के। उसके बाद तो यहाँ पे एक और शेप लेना होगा दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों हमें रेक्टेंगल शेप लेना है। रेक्टेंगल शेप को कुछ इस प्रकार से रखना है, और यहाँ पे दोस्तों इसे हमें थोड़ा सा बड़ा कर लेना होगा। बड़ा करने के बाद दोस्तों इसका रेडियस को कुछ इस प्रकार से हमें रखना है, और थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेते हैं इस प्रकार से। और राइट क्लिक करेंगे दोस्तों। राइट क्लिक करने के बाद इसे भी दोस्तों हमें सही तरीक़ा से सेंटर में रखना होगा, कुछ इस प्रकार से। अब इसे दोस्तों हमें कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद दोस्तों सेंटर में रखना होगा इसे फिर से, और इसे थोड़ा सा रोटेट करना है। तो रोटेट कुछ इस प्रकार से हम करते हैं दोस्तों। फिर से कॉपी करेंगे दोस्तों। कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद फिर से हमें सेंटर में रखना होगा, और फिर से रोटेट कर देना है कुछ इस प्रकार से। राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद फिर से हमें सेंटर में रखना होगा। अब फिर से दोस्तों हमें रोटेट करना है कुछ इस प्रकार से। रोटेट हो जाने के बाद दोस्तों अब हमें इस वाले ऑप्शन में आना है, और यहाँ पे दोस्तों हमें सभी ऑब्जेक्ट को हमें सिलेक्ट कर लेना है दोस्तों। सिलेक्ट करने के बाद इसे हमें बेल्ट कर देना होगा। बेल्ट करने के बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद दोस्तों अब थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हमें मिलता है इरेज कलर का ऑप्शन, तो यहाँ पे इरेज कर देते हैं। कुछ इस प्रकार से इरेज करना है। उसके बाद दोस्तों ये हमारा पहला काम हो चुका है। अब यहाँ पे तो एक और सर्कल लेना होगा हमें। तो शेप टूल में जाते हैं। शेप टूल में जाने के बाद तो एक सर्कल फिर से लेते हैं दोस्तों, और इसे दोस्तों इस सर्कल के साइज में रखना होगा कुछ इस प्रकार से। कुछ इस प्रकार से रखना है, और इसका कलर हमें रेड रखना होगा दोस्तों। रेड कलर में रखते हैं। उसके बाद राइट क्लिक करना है। अब दोनों शेप को दोस्तों हमें सेंटर में रखना होगा कुछ इस प्रकार से। कुछ इस प्रकार से रखना है। उसके बाद दोस्तों इस वाले शेप को हमें पीछे कर देना होगा, तो टू बैक कर देते हैं। इस प्रकार से रखना है। उसके बाद दोस्तों दोनों को हमें लॉक कर देना होगा। लॉक करने के बाद दोस्तों एक शेप फिर लेना है, जो कि सर्कल का ही होगा। तो यहाँ पे सर्कल लेते हैं दोस्तों। सर्कल लेने के बाद इसे थोड़ा सा छोटा कर देना होगा कुछ इस प्रकार से। राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद दोस्तों इसे भी हमें सेंटर में रखना है पेज के, कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पे दोस्तों हमें टेक्सचर कलर लेना होगा इसमें। गैलरी में जाने के बाद दोस्तों एक टेक्सचर हम इसमें सेलेक्ट करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों हम ये वाला टेक्सचर सेलेक्ट करते हैं। टेक्सचर सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे दोस्तों। राइट क्लिक करने के बाद एनेबल कर देना है कुछ इस प्रकार से, और राइट क्लिक कर देना है। राइट क्लिक करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है, और यहाँ पे दोस्तों हमें एम्बोस के ऑप्शन में जाना होगा, और कुछ इस प्रकार से रखना है। और इसका लाइटिंग एंगल को दोस्तों थोड़ा सा इस प्रकार से रख देना है। इंटेंसिटी को दोस्तों थोड़ा सा हमें हल्का में रखना होगा। और यहाँ पे दोस्तों
बीबेल को थोड़ा सा हमें कम कर देना है, 20 या 22 में रखना होगा। राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे सभी ऑब्जेक्ट को हमें बिल्ड कर देना है। बिल्ड करने के बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं। नीचे की तरफ आएंगे दोस्तों और यहाँ पे दोस्तों फिर से हमें इम्पोज कर देना होगा कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पे दोस्तों लाइटिंग एंगल को थोड़ा सा इस प्रकार से रखना है और इंटेंसिटी को दोस्तों थोड़ा सा कम कर देना होगा इस प्रकार से। और बीबेल को हल्का सा रखना है। फिर राइट क्लिक कर देना होगा। अब यहाँ तक का काम हो चुका है दोस्तों। अब यहाँ पे हमें टेक्स्ट लिखना होगा। तो अपना चैनल का पहला लेटर लिखेंगे पहले। तो यहाँ पे दोस्तों हम के लिखते हैं। के लिखने के बाद डन करेंगे। डन करने के बाद ओके करना है। ओके करने के बाद तो थोड़ा सा साइज को बड़ा कर देंगे कुछ इस प्रकार से। राइट क्लिक करना है और यहाँ पे दोस्तों दोनों तरफ से हमें पेडिंग कर लेना होगा। इस प्रकार से पेडिंग करते हैं। उसके बाद दोस्तों हम फ़ॉन्ट स्टाइल में जाएंगे। तो माई फ़ॉन्ट में जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे बहुत सारा फ़ॉन्ट हमने डाउनलोड किया है दोस्तों। अगर आपको भी इस फ़ॉन्ट को डाउनलोड करना है दोस्तों तो इसका वेबसाइट मैं अपने लिंक में डाल दूँगा। आप वहाँ से जितना भी चाहे जो भी फ़ॉन्ट आपको लेना है आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये वाला फ़ॉन्ट लेते हैं दोस्तों। उसके बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद दोस्तों इसका कलर हमें रेड रखना है। रेड कलर में रखेंगे। उसके बाद दोस्तों इसी फ़ॉन्ट को हमें फिर से कॉपी करना है और यहाँ पे दोस्तों एडिट में जाते हैं। अपना चैनल का दूसरा टेक्स्ट लिखते हैं। तो यहाँ पे टी लिखेंगे दोस्तों। डन करेंगे। डन करने के बाद ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद दोस्तों इसे भी हमें कुछ इस प्रकार से यहाँ पे रखना है और इसका कलर हम येलो कलर रखते हैं। राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद दोस्तों दोनों टेक्स्ट को हमें बेल्ड करना होगा। बेल्ड कर देते हैं। बेल्ड करने के बाद कुछ इस प्रकार से यहाँ पे रखना है दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा लोगो बन के तैयार हो चुका है। अब इस टेक्स्ट को दोस्तों हमें थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं और यहाँ पे दोस्तों हमें इम्बोस के ऑप्शन में जाना है और कुछ इस प्रकार से रखना है। और थोड़ा सा लाइटिंग को दोस्तों हमें कम कर देना होगा इस प्रकार से। इंटेंसिटी में जाना है, थोड़ा सा हल्का कर देना होगा। और यहाँ पे दोस्तों बीबेल को भी थोड़ा सा कम कर देना है इस प्रकार से। अब यहाँ पे दोस्तों सभी ऑब्जेक्ट को हमें बिल्ड कर देना होगा। बिल्ड करने के बाद अब यहाँ पे दोस्तों हमें 3D ऑप्शन में जाना होगा। तो 3D वाले ऑप्शन में जाते हैं। इनेबल करेंगे दोस्तों। उसके बाद डेप्थ को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और यहाँ पे दोस्तों हमें एक्स रोटेशन को थोड़ा सा इस प्रकार से रोटेट करना है। और उसके बाद दोस्तों वाई रोटेशन को भी दोस्तों कुछ इस प्रकार से रखना है। और यहाँ पे दोस्तों डार्कनेस को थोड़ा सा कम कर देना होगा और डेप्थ को थोड़ा सा हल्का कर देना होगा इस प्रकार से। अब राइट क्लिक कर देते हैं दोस्तों और यहाँ पे दोस्तों हमारा लोगो बन के तैयार हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों अगर आप भी इस तरीक़ा से लोगो बनाते हैं अपने चैनल के लिए दोस्तों तो आपका चैनल काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल हो जाएगा। आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया दोस्तों कि लोगो कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों आप भी इसी तरीक़े से लोगो बनाइए। तो गाइस आपको मेरा कंटेंट कैसा लगा इसके बारे में दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले दिन नए वीडियो के साथ। आज के लिए टेक केयर। जय हिंद। बाय बाय।